स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नोट्स ऐसा बनाओ कि झटपट रिवीजन हो जाए, एक बार पढ़े और हमेशा याद रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हर शब्द को सिर्फ पेज पर लिखते चले जाना ना नोट्स नहीं कहलाता है। नोट्स ऐसा होना चाहिए जिसे आप पढ़ते ही आपको दिमाग में छप जाए डेटा। समझ गए? तो आप दिन रात पढ़ाई करते हैं और टॉपिक को पन्ने पर उतार देते हैं, एकदम पन्ना भर भर के नोट्स बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती है जब एग्जाम आता है तो आप ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का साइंटिफिक सोल्यूशन जो है लेकर के आए हैं आपके पास, और हम लोग कुछ अमेजिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे जिससे कि डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम लोग नोट्स बनाने का साइंटिफिक तरीका देखेंगे जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। समझ गए ना? और वो साइंटिफिक तरीका होगा कॉर्नेल नोट सिस्टम। एक पेज में पूरा टॉपिक, फेमैन टेक्निक, कॉन्सेप्ट समझो और याद रखो। एक्टिव रिकॉल एंड माइंड मैप से तेजी से आपको रिवीजन होगा, और टॉपर्स की स्ट्रेटेजी, कम लिखो और स्मार्ट लिखो। तो दोस्तों, कुछ अमेजिंग सीखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। स्टडी फॉर पीसीएस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पर। डियर फ्रेंड्स, कॉर्नेल नोट सिस्टम क्यों जरूरी है साइंटिफिक नोट्स बनाना? सबसे पहले इस चीज को समझिए, साइंटिफिक नोट्स बनाना जरूरी क्यों है। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं तो एक रिसर्च के अनुसार, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है जिसके अनुसार जो छात्र स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाते हैं ना, उसका रिवीजन टाइम 50% कम होता है और रिटेंशन पावर दोगुना बढ़ जाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? रिवीजन टाइम ना आपका 50% कम हो जाएगा अगर आप सही तरीके से नोट्स बनाइएगा तो, और जो रिटेंशन टाइम है वो दोगुना हो जाएगा। और भारत में 90% छात्र कॉपी में कंटेंट उतारते हैं बिना पर्पस, बिना फॉर्मेट और बिना रिकॉल के। तो कॉपी में उतारने से दोस्तों बिल्कुल ही फायदा नहीं होगा। इसका क्या नतीजा होता है? ज़्यादा आप लिखते हैं, कम याद रहता है और रिवीजन टाइम भी दिमाग ब्लैंक हो जाता है। समझ गए? तो दिस इज द रूट ऑफ योर प्रॉब्लम। तो चलिए समझते हैं इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जो है ना कॉर्नेल नोट सिस्टम को समझिए। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक पेज में 3 हिस्सा में बांट लीजिए इस टाइप से। ठीक है, बहुत अमेजिंग टेक्निक है, और अगर इस टाइप से नोट्स बनाइएगा ना तो ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होगा। आपको कुछ अलग अलग तरीका बता रहे हैं, जब आप नोट्स बनाते हैं तो सारा को अप्लाई कीजिए। हम तो किताब में ही कई बार नोट्स बना लेते हैं और उसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है, क्योंकि याद रखिएगा, एक बार कोई भी किताब को पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। एक बार पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बोलता है कि लेफ्ट साइड कीवर्ड क्वेश्चन, यहाँ सवाल या हेडिंग्स लिखें। राइट साइड शॉर्ट पॉइंट्स, डायग्राम और डेट्स लिखें, और 2-3 लाइन में पूरा टॉपिक का सार लिखें। दोस्तों, क्यों साइंटिफिक है? ये एक्टिव रिकॉल को ट्रिगर करता है, रिवीजन तेज होता है और आपका नोट्स इंटरेक्टिव होता है। जब आप इस टाइप से इस फॉर्मेट में लिखिएगा ना तो बहुत जल्दी आपको दिखेगा, क्योंकि सारा चीज़ आप लाइन बाय लाइन तो लिखिएगा नहीं, तो आप ना रिकॉल कर पाइएगा, कनेक्ट कर पाइएगा अगर इस टाइप से आप लिखिएगा तो ये बहुत ही अमेजिंग है, आप करके देखिएगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टिप्स है वो है फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप। दोस्तों, फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप का अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो इससे भी ज़बरदस्त फायदा होगा। ब्रेन एक विजुअल ऑर्गन है, टेक्स्ट बेस्ड नोट्स की तुलना में डायग्राम 60% जल्दी याद होता है। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, है ना? जब आप कोई चीज़ को डायग्राम, पिक्टोरियल वे या स्टोरी के माध्यम से कोई चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं ना तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। समझ गए? जैसे कि आपको अभी फिलहाल बताइए 2024 का नोबेल प्राइज क्या आपको याद है? किसको क्या किस क्षेत्र में मिला? नहीं याद है। अगर नहीं याद है तो सोचिए क्यों नहीं याद है, आप तो पढ़े होंगे। लेकिन अगर इसी को आप जो है सो पूरा का पूरा जो है सो
ट्रिक के माध्यम से याद किए होते तो शायद बहुत कुछ याद होता। और डेफिनेटली अगर पूरा ट्रिक्स नहीं भी याद रहेगा ना तो ऑप्शन जब देखिएगा तो रिकॉल कर पाइएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डायग्राम के बेस्ड बनाए, ट्रिक्स बनाए, है ना, कुछ विजुअल्स क्रिएट करें, है ना। जैसे हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉजेज फ्लो चार्ट में दिखाए, है ना, तो एक शॉर्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी आप उस चीज़ को रिकॉल भी कर पाइएगा। ज्योग्राफी टाइप्स ऑफ रॉक्स माइंड मैप में दिखाए, पॉलिटी फंडामेंटल राइट्स टेबल में बना ले, है ना, या कलर कोड करे, कुछ अलग करे, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरा का थ्योरी फॉर्म में लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको याद नहीं होगा। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है फेमेन टेक्निक। दोस्तों ये ज़बरदस्त टेक्निक मुझे भी लगता है, क्योंकि फेमेन टेक्निक बोलता है कि अगर आप किसी चीज़ को सरल शब्दों में नहीं समझा सकते तो आप उसे खुद भी सही से नहीं समझते हैं। समझ गए। तो मान लीजिए कोई आप चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, आप जब कोई चैप्टर पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स को ही पढ़े हैं, तो क्या आप अपने सामने वाले को समझा सकते हैं उसको? थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ठीक है। जब आप कोई भी चीज़ आज खुद ट्राई कीजिएगा कि आप कोई टॉपिक पढ़े हैं, क्या आप किसी को समझा सकते हैं? समझाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके सामने में कोई हो, आप बंद रूम को बंद कर लीजिए और खुद से बात कीजिए, है ना, उस चीज़ को एक्सप्रेस कीजिए और देखिए कि आप कहाँ अटकते हैं, सामने वाला क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या आप उसका आंसर दे पाइएगा। दिस इज द फेमेन टेक्निक। अगर आप इस चीज़ पे कमांड कर लिया ना दोस्तों, तो इससे ज़बरदस्त टेक्निक कुछ है ही नहीं रिवीजन का, है ना। कोई भी टॉपिक को आप पढ़िए, एक बार एक वाइट पेज लीजिए और उसे क्लास 5th के स्टूडेंट को एक्सप्लेन कीजिए। समझ गया ना। आप पेज लेकर के भी लिख सकते हैं, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं, है ना। 1857 का रिवॉल्ट के बारे में आपको लिखना है, कारण परिणाम लिखना है, तो आप लिखिए कारण और उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, पॉइंट्स लिख दीजिए ना खाली, बाकी बात दिमाग में चलते रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं दैट मीन्स यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ओवर द टॉपिक। और दोस्तों जब आप ऐसा कीजिएगा ना तो कुछ कारण अलग निकल करके आएगा जो कि आपका अपना होगा, अमेजिंग होगा, और उसको ऐड ऑन करने से आंसर और ज़बरदस्त बनेगा। तो जहां अटकते हैं वहां आपका अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर होगा और वही से आप नोट्स लिखेंगे। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है हाईलाइट, रीराइट एंड रिवाइज लूप। दोस्तों ये ज़बरदस्त टेक्निक है। सिर्फ हाईलाइट करने से कुछ याद नहीं होता है, लेकिन हाईलाइट करके रीराइट करने से नोट्स याद भी रहते हैं और कम भी बनते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले बार में हाईलाइट करें, दूसरी बार में उसी का सार लिखें, तीसरी बार में विजुअल या क्वेश्चन फॉर्मेट में बदलें। तो दोस्तों आज भी अगर मुझे कोई किताब पढ़ना होता है 200-300 पेज का, तो कैसे पढ़ते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स पहले बार में ना कुछ भी याद करने की कोशिश मत कीजिए, बस पढ़ जाइए सरसरी निगाहों से। एक हाइलाइटर लीजिए, चूंकि आपका पढ़ा हुआ रहता है तो पढ़ा हुआ है तो आप उसमें हाईलाइट भी कर पाइएगा, नहीं तो पहली बार में हाईलाइट करने का भी जरूरत नहीं है। आपको मान लीजिए 11th क्लास का हिस्ट्री पढ़ना है तो आप हाईलाइटर लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट करते चले जाइए पहली बार। जब दूसरी बार पढ़िएगा ना तब वहां से एक्चुअल में याद होना चालू होगा, और तीसरी बार में जब आप उस पर बेस्ट क्वेश्चंस को तैयार कर दीजिएगा तो वो आपका अपना हो जाएगा और मैक्सिमम समय तक आपको याद रहेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको एज इट इज याद नहीं भी रहेगा तो अगर आप ऑप्शंस के साथ देख पाइएगा ना तो आप आंसर सही ही मारिएगा। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इतना करने के बाद आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा हो जाता है, आप आंसर राइटिंग में भी बहुत अच्छा कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पर बढ़ते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग हाइब्रिड मेथड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ई नोट्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ई पाठशाला से पढ़ते हैं, तो उन लोगों को डेफिनेटली डिजिटल ऐप यूज करना चाहिए जिसमें वो हाईलाइट कर सके, नोशन कर सके, है ना, वन नोट क्रिएट कर सके और फाइनल हैंड रिटन रिविजन नोट्स को भी तैयार कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ टिप्स कुछ क्रिएट कीजिए अपना रूटीन। मॉर्निंग में जैसे कि हैंड रिटेन नोट्स बना रहे हैं, शाम को जैसे डिजिटल फ्लैश कार्ड को यूज कर रहे हैं, रात को, है ना, इस टाइप से। आपको एक रियल एग्जांपल बताते हैं, ये एग्जांपल आपको शायद अच्छा लगेगा, है ना, कि आप IAS टीना धावी का इंटरव्यू देखे होंगे, है ना। वो इंटरव्यू में क्या बोली कि मैं सिर्फ वो नोट्स बनाती थी जो रिविजन में 2 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज करा दे। इस मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कैसा नोट्स रहा होगा, है ना। इस चीज़ को आप थोड़ा इमेजिन कीजिए। नोट्स जो है ना, नोट्स ऐसा ही होता है, आप पॉइंट वाइज नहीं लिख करके आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, है ना, एरो दे दे के लिखते चले जाइए, है ना,
ऐसा बनाइए जिससे आपको समझ में आ जाए, दूसरे का कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है, है ना। शॉर्ट नोट्स होना चाहिए और क्विक रिवीजन होना चाहिए। उनका फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स प्लस 1 पेज समरी प्लस PYQ। आप इसी को फॉलो कीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, 1 पेज में समरी होना चाहिए उस चैप्टर का और PYQ टैग्स होना चाहिए। समझ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नोट्स बनाने का मकसद किताब को कॉपी करना नहीं होता है। नोट्स बनाने का मकसद होता है रिवीजन टाइम कम करना और रिटेंशन टाइम बढ़ाना। समझ गए ना। अगर आपका रिवीजन टाइम कम नहीं हो रहा है, रिटेंशन टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो आपका नोट्स क्या है, बेकार है दोस्तों। समझ गए ना। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सही तरीके से लिखना, है ना, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। तो दोस्तों, आई होप सो कि ये वीडियो आपको अमेजिंग लगा होगा। आपको ज़रूर से आपके नोट्स बनाने में ये वीडियो हेल्प करेगा। तो आई होप सो कि अब आप रट्टा नहीं मारिएगा, है ना, सही तरीके से स्ट्रेटेजिक वे में नोट्स तैयार कीजिएगा। सेशन पे नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना तो बनता है डियर स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच।